हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाली मानवा का मैं 2 चैप्टर आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या अब हमें चीजें नेक्स्ट लेवल तक ले जानी चाहिए। ऐसा बोल के इस लड़की का चेहरा पकड़ लेता है और इसको एकदम से बोलता है तुझे किसने कहा, किसने ऑर्डर दिया ये ड्रग मुझे देने को। हाँ, एकदम से इसके मुंह में ये डालने लगता है, पूरा बाटली इसको पिला देता है। बोलता है हम उसे ढूंढ लेंगे, एक बार हम हमारी प्यारी सी हवर योंग को पिला दे, है ना। और ये गो गो बोलती है तू सन ऑफ बिच, ये ड्रग्स नहीं, ये तो नहीं। तो बोलती है वेट बोल के वो गिरने लगती है। मेन कैरेक्टर के एक पसीने छूट रहे होते हैं। बोलता है अगर मैं ये करूंगा तो मुझे नहीं लगता मैं पूछ पाऊंगा कि ये ड्रग्स मुझे किसने दिया। और ये धाड़ करके नीचे गिर जाती है। और अगले ही पल थोड़े टाइम बाद हमें दिखाया जाता है इसके हाथ के मूवमेंट होता है और ये उठती है। बोलती है क्या हुआ। और मेन कैरेक्टर बोलता है ओ तुम उठ गई। अभी भी शॉर्ट्स पी रहा होता है और इसके कपड़े अभी भी भिखारी जैसे ही है। बोलता है अगर तुम उठ गई हो तो यहाँ पे बैठ जाओ, पे तुम्हारा पॉइजन कोई भी काम नहीं किया, प्लीज ऐसी ट्राई मत करना। तो अभी उसे सब पता है कि मैं कौन हूँ। ये बोलती है हो मैं सोचू तुम तो पहले ही जीत चुके हो और मैंने ऑलरेडी तुम्हारे टीम मेंबर्स को पॉइजन दे दिया था। और बोलती है अगर तुम उन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो इतना में ये लोग पर्दा खोल के अंदर आ जाते हैं, लाइस और हमारा मुंडा बोलता है लॉर्ड डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट हो गया। और ये बोलते हो और इस बेचारी के तो हैरान होश उठ चुके होते हैं। बोलती है लाइस बोलती है क्या मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था, मेरा स्टमक दुख रहा है। और ये थोड़ा पीछे देखती है। मेन कैरेक्टर एकदम कूल होता है। बोलता है तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और वो बोलता है यस सर। एकदम से बोलती है ये किस तरह से पॉसिबल है। ये बोलता है बिकॉज मैं बेक मुंडो हूँ, एक रेयर हंटर और हमारे लॉर्ड का राइट हैंड। ये अपने हाथ में कुछ पुड़िया दिखाता है। बोलता है तो थिंक वो मेरे सामने ये पॉइजन यूज करेंगे। हाँ सच में अपना रास्ता भटक गया था ऐसा लगता है। और वो बोलता है जो गिस्योंग में आई थी तीनों लड़कियां उन तब तीनों को भी मैंने बांध के रखा है। और मेन कैरेक्टर बोलता है वेल डन बच्चे। इसके तो एकदम आंखें फटी की फटी रह जाती है। और आगे बोलता है नाउ सिंस जब हमारा फिनिश हो गया ड्रिंक करके तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम्हारा माफिया बॉस किधर है। ऐसा बोल के वो अपने हाथ का ग्लास जमीन पे छोड़ दिया होता है। अभी कहाँ पे है वो। और ये एकदम से कुतिया वाला चेहरा बना लेती है और एकदम से चिल्लाती है। बोलती है यार मेरे को क्या पता भी होगा तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और एकदम से अपना किलिंग और आई रिलीज करता है। बोलता है तो तुम अपनी लॉयल्टी ज्यादा दिखा रही हो अपनी लाइफ से। और ये बोलते हैं हे वेट तुम इतना टेरिफाइंग फेस मत बनाओ, तुम सच में एक ब्यूटीफुल वुमेन को इस तरह से मार नहीं सकते, है ना। गधे की बच्ची, अभी तेरे को उसने मुंह पकड़ के की पूरी बाटली पिला दी और तेरे को लगता है वो मार नहीं सकता। और अपना हाथ उठाता है। बोलता है जब बात लॉयल्टी की आती है तब जेंडर मैटर नहीं करता। ये सुन के बेचारी एकदम हैरान हो जाती है। बोलती है वेट रुक तो मैं मिस पोक की मेरा लॉयल्टी से नहीं था। और रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी चॉइस को। एकदम कॉकरोच को कैसे देखते हैं ऐसे देख रहा होता है इसको। सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट दी थी, लो रैंक मेंबर इससे बता सकता है कि माफिया बॉस किधर है। और कैरेक्टर बोलता है क्या। और बोलता है हाँ मैंने सुना था पवेलियन लॉर्ड उनके पास एक की है टू लीड स्ट्रेट टू द माफिया बॉस। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे 2 की लगेगी एक साथ। एक की पवेलियन लॉर्ड के पास होती है और एक की वीआईपी रूम वाले के पास होती है। अलाइस बोलती है सो हमें वो दोनों कीज चाहिए हमारे बॉस तक रीच करने के लिए। बोलती है यस लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। और वो बोलते हैं बिकॉज जो की है वो एक ऐसी स्किलफुल प्लेस पे रखा गया है, अगर तुम एक की को ले भी लेते हो सक्सेसफुली तो मैंने सुना है वो एक सिग्नल इमीडिएटली सेंड कर देते हैं दूसरी की वालों के पास ताकि तुम वहां से की ना ले पाओ। और ये मतलब मुंडा बोलता है तो इसका मतलब अगर हम एक की लेंगे तो वो लोग दूसरी की छुपा लेंगे और भाग जाएंगे, तो हमें सेम टाइम पे 2 की लेनी होगी। और ये बोलती है हाँ एग्जैक्टली। और ये अपने मन में बोलती है गुड, ये कम्प्लीटली बिलीव कर रहे हो इस बारे में। ये सब एक झूठ है जो मुझे सेंड करना था नेमलेस वेंडर को, जो पवेलियन लॉर्ड मुझसे कहा था अकेले में। और अभी सबके सामने ये बोल रही होती है जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पवेलियन लॉर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है इन दिस एरिया। अनलेस एक पावरफुल मास्टर लाइक नेमलेस वेंडर भी क्यों ना हो, उनके लिए आसान नहीं होने वाला लॉर्ड से लड़ने के लिए। और हमारा नेमलेस वेंडर एकदम खुश हो रहा होता है, स्माइल करता बोलता है ऑलराइट तो अब हम स्प्लिट अप करते हैं और की को ढूंढते हैं। मैं अकेला इंक फ्रेग्रेंस पवेलियन के लॉर्ड को ढूंढूंगा और तुम दूसरे वन को ढूंढो। और हमारा मेन कैरेक्टर ये दादाजी को बोलता है सीनियर प्लीज मेरी हेल्प करो ये सारी चीज को क्लीन अप करने के लिए हांडे विथ। और सीनियर बोलता है यस अंडरस्टूड। और अलाइस बोलती है गिन वॉन क्या तुम सच में उस पर ट्रस्ट करने वाले हो, तुम्हें नहीं लगता ये एक ट्रैप होगा।
और मेन कैरेक्टर बोलता है अगर एक ये ट्रैप रहा इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ। और ये दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं और ये बोलता है तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सिर्फ तुम्हारी खुद की चिंता करो। और वो अलाइस बोलते हैं ध्यान अगेन ये सच में एक मॉन्स्टर है, कोई नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या होगा आगे। लेकिन ये कपटी एकदम से चेहरा बना लेती है, बोलती है ये सुअर का बच्चा और ये इसका इतना ज्यादा घमंड से कोई आइडिया नहीं है, इसे नहीं पता ये दुनिया कितनी बड़ी है। जो हमारी पवेलियन लॉर्ड है वो ए रैंक हंटर है, वन ऑफ ओनली फ्यू इन गेंजो। नो मैटर तुम कितना भी स्ट्रांग हो वो मैं तुम्हारे घुटनों पे चलने पे मजबूर करा देगी, एक बार तुम उसका चेहरा देख लोगे तो। और दूसरी साइड हमें हमारा दूसरा बीस्ट भी दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा है, वो बोलती है। और हमारा दूसरी साइड हमारा वीआईपी रूम में वो बंदा अभी पी रहा है, वो भी एक बीस्ट है, वो भी तुम्हारा वेट कर रहा है। नो मैटर तुम कहीं पे भी जाओ तुम्हारा तो सिर्फ मौत ही वेट कर रही है। और हमारा मुंडा बोलता है मैं मेरी लॉर्ड की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे लॉर्ड अकेले सबकी छुट्टी कर सकते हैं। सिंस ये प्लेस एक माफिया डैन की है, द वीआईपी रूम वाज़न्ट बी इजी टू हैंडल। तो लॉर्ड एकदम से क्रीपी स्माइल करता है, बोलता है डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है। और वो लड़की बोलती है इसके शक्ल देख के तो मुझे सच में कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। और हमें फिर से रूम का दिखाया जाता है जो इंक फ्रेग्रेंस पवेलियन वीआईपी रूम होता है। इनमें से लोग एकदम हैरान होते हैं, बोलते हैं क्या ये क्या है, वो लोग कौन है, क्या उनको ही ग्यूसोंग बोलते हैं। और यहाँ पे एक लड़की एकदम से चल के आ रही होती है, उसके चलने से एकदम फूल वेल उड़ रहे होते हैं और ये एकदम खूबसूरत लग रही होती है। और ये बोलती है मेरा नाम चोर योंग है, मैं यहाँ पे आपको सर्विस देने आई हूँ। और ये हमारी ब्यूटीफुल से अलाइस होती है और इसने अपना नाम बदल दिया है। और ये एकदम से शर्मा रहा होता है, बोलता है वेल सच में तुम बहुत ज्यादा गॉर्जियस हो, लेकिन क्या सिर्फ तुम दो ही आए हो। और ये थोड़ा पीछे मुड़ के देखती है और ये थोड़ा सा स्माइल कर रही होती है, बोलती है यस यस, अरे ये मेरी बड़ी सिस्टर है, थोड़ी शर्माती है और इसका नाम नेक हावा है। और इसकी शक्ल देखो गाइस। और गाइस ये हमारा मुंडो है जिसका एकदम होठ काट रहा होता है और रोने जैसा मुंह बन चुका होता है, लेकिन ये लड़की के भी शक्ल में बहुत खूबसूरत दिख रहा होता है। बोलते डैम इट, उसके पास सच में ग्रेट आइडिया था। और इसका निकनेम या इसका फेक नेम नेक हावा रखा होता है। हाँ, इंक पवेलियंस में इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लोग रहते हैं, सच में ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और कितनी ज्यादा न्यू लग रही है। और ये तीन लोग हमारे मुंडो को ही देख रहे होते हैं और मुंडो को बैठा देते हैं और बोलते हैं चलो जल्दी से मेरे ग्लास में और करो ड्रिंक। और बोलता है ओके थैंक यू, सच में मैंने बहुत ज्यादा डिस्गाइज कर लिया मेरे को। और मुंडो एकदम अभी भी लड़का तो लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है लड़की के लुक में भी। मुझे सच में मेरे लॉर्ड को तो ना मैं चाहती हूँ मैं उसे कर्ज कर दूं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। और ये लोग खुश हो रहे होते हैं, बोलते हैं सच में यहाँ का जो लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा पीता भी है। और इनके फेस एकदम से बदल जाते हैं, बोलता है लेकिन एक मोमेंट के बाद इनका जो फेस था वो एकदम से बदल गया, उनके चेहरे पे एकदम से क्रीपी स्माइल आई और वो लोग अपने हिडन फैंटेसीज को दिखाने लग गए धीरे धीरे करके। यहाँ पे एवरी सिंगल ऑफ बी रैंक हंटर है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे उनसे अकेले फाइट करने का देखना होगा। यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंट चीज है वो है की, जो की मिलेगी वो वीआईपी रूम में मिलेगी, ऐसा ये बोलती है लास्ट में। रेड हेयर मैन उसे रखता है, यहाँ पे वो सबके बाल देख रही होती है, यहाँ पे कोई लाल बाल वाला नहीं है। और ये बोलते सबसे पहले मुझे उसे ढूंढना होगा और मुझे उसे जल्दी से पॉइजन देना होगा कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ये अपनी एपेथकेरी स्किल का यूज करता है। नाउ टाइम टू मेक माई मूव। पीछे से आता है एक जिनवू और बोलता है क्या चल रहा है, इसका ऑरा इतना ज्यादा होता है इसको एकदम परेशान हो गया होता है। और ये लोग बोलते हैं मास्टर सिन्वो 10 आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप रेस नहीं कर रहे। और ये बोलता है ओ वो है वो रेड मैन जिसके लाल बाल है और उसके हाथ में की है। डैम इट, ये कोई नो मैटर वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो राइट नाउ, मुझे जल्दी से उसे लेना होगा। मैं उसको उसके ऑरा से ही बता सकता हूँ कि वो एक ए रैंक हंटर है और ये उबासिया ले रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर पास्ट में मतलब सामने उंगली करके बोल रहा होता है मैं तुम दोनों पे छोड़ता हूँ कि तुम वीआईपी रूम को टेक केयर कर लोगे और इंक पवेलियन लॉर्ड्स का जो की है वो मैं लेके आऊंगा, इजी इनफ होगा राइट। और एकदम से रोने जैसा शक्ल बना लेता है, बोलता है ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। और ये लोग भी एकदम हैरान होते हैं, बोलते हैं क्या क्या हमें आपके लिए फ्रेश टेबल लाना चाहिए ड्रिंक के लिए। और ये सनवॉन 10 बोलता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो
नान योंग सच में कुछ ज्यादा डेफिनेटली प्लान की होगी आज रात के लिए। मुझे बस थोड़ा बहुत ड्रिंक चाहिए, तो जाओ जाके थोड़ा लाओ। तुम क्या कर रही हो, जल्दी से पोर करो हमारे लिए। और हमें एक बढ़िया सी जड़ी बूटी दिखाई जाती है, मतलब ये ज्यादा पॉइजनस होती है, ये मतलब इसके अंदर डाल दिया होगा इसने। बोलता है एज लॉन्ग एज द मेडिसिन इज वॉजंट एक्टिव, हम यहाँ पे एक्सपोज नहीं होंगे। लेट्स जस्ट कंफर्म कि इसी के हाथ में है कि नहीं। और ये बंदा बोलता है सन वो 10 की मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम पे ट्रूली क्यूरियस हो कि तुम क्या करने वाले हो, किस तरह का स्कीम प्रिपेयर की हो। और ये एकदम से मुंडो बॉटल को पकड़ा होता है, बोलता है फ्रॉम नाउ इस तुम्हारा कप ऑफ वाइन एंजॉय करो। ऐसा बोलता ही है और ये अगले ही पल इसका हाथ पकड़ लेता है। और मुंडो बोलता है ग्रेट हीरो, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ? और वो बोलता है जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे बताओ किस तरह का स्कीम मुझ पे तुम यूज कर रहे हो। हाँ, तुम अपने आप को डिस्गाइज कर रहे हो एज अ ह्यूमन। हाँ, और एकदम से दरिंदा लग रहा होता है। अब तो मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाले थे मेरे साथ। और अगले पल सीन सामने की तरफ दिखाया जाता है, मतलब टेबल में बहुत ही खूबसूरत सा खाना होता है और इसका हाथ अभी भी पकड़ा ही होता है। और ये बोल ही रहा होता ग्रेट हीरो प्लीज ऐसा मत करो, मेरा हार्ट बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। और ये बोलता है बच्चे बोल जरा बोल, किस तरह का स्कीम नान योंग प्लॉट कर रही है। और मुंडा बोलता है ये एक सुपर ह्यूमन की सेंस ऑफ स्मेल है जो स्लाइसेस्ट ड्रेस भी हिडन नहीं रह सकती। तुमने यहाँ पे एस्थेटिक पाउडर मिलाया है ना। और मुंडो एकदम हैरान होता है, बोलता है मैंने नहीं किया, प्लीज मुझे ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ तुम्हें ड्रिंक देना चाहती थी। और मुंडो बोलता है उसके जो सेंस ऑफ स्मेल की एबिलिटी है वो सच में एक बीस्ट की एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है वो एक अवेकन चीज है जो डिपेंड करता है हंटर के ऊपर, जो रैंक दिया जाता है बाय डिफॉल्ट। बहुत सारे रैंक होते हैं, फायर, आइस, टेल, बीस्ट, पॉइजन, अर्थ, विंड, लाइटनिंग। यहाँ पे लो चांस है आप एक एट्रीब्यूट को अनलॉक कर पाओ एक बार एक कर्टन लेवल के रैंक पे आप पहुंच जाओ तो। मुंडो बेक की जो स्किल है वो एक पॉइजन एट्रीब्यूट है, इन्फ्यूज स्किल विद पॉइजन टू स्टेटस इफेक्ट एनिमीज। और ये भी एकदम हैरान होता है, बोलता है हे तुमने मेरे अल्कोहल में एस्थेटिक पाउडर मिलाया ना, तो अब तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुंडो एकदम से हैरान होता है, बोलता अब चिल्ला ही रहा होता है। और हमें इसका प्रॉपर फिर से नाम बताया जाता है एरेक वॉरियर सिनवोटैन बीस्ट एट्रीब्यूट ग्रैंड ट्रांसेंडेंट इनहेंसमेंट ऑफ 5 सेंस। और मुंडो अपनी एक आंख बंद कर चुका होता है, किस तरह से पॉसिबल है मेरे जैसा गेस्योंग किस तरह से आपको पॉइजन दे सकता है? जो मेरी सेंट है मेरे कपड़े में वो मैंने अल्कोहल फैला दी थी, उससे क्या आ रही होगी। और बोलता डैम इट, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? और अपनी अलाइस मुंह पे हाथ रख चुकी होती है और इसके उल्टी करने वाली होती है वो। और ये बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम पे भरोसा कर लूंगा। और ये मुंडो बोलता ही है वेल करके, और इसके मुंह पे एक उल्टी का छींटा लगता है। और अगले पल देखते हैं ये बंदा एकदम हैरान हो जाता बोलता है अचानक से ये क्या कर लिया इसने, पूरे रूम में इसने मतलब प्लेट कर दिया होता है और ये पूरी रैम्बो वाली उल्टी हो चुकी होती है और अलाइस के एकदम जलेबी वाली आंखें बन चुकी होती है और ये सब लोग देख ही रहे होते हैं। और वो बोलता है इस कचरे को मेरे आंखों के सामने से दूर लेके जाओ। और बोलती है यस सर। और अगले ही पल अलाइस को लेके जा रहा होता है मुंडो, बोलता है हमने सच में आप पे सारी चीजें एंड अप की विद हमारे एम्प्टी हैंड। मुझे लगता है हम मेरे लॉर्ड को तुम अपना शक्ल भी नहीं दिखा पाएंगे। एक्चुअल में क्या हमें ग्लेड करना चाहिए कि हम सरवाइव कर गए ए रैंक हंटर के अगेंस्ट। और ये अपने कपड़े के अंदर से कुछ तो निकाल रही होती है, बोलते डोंट वरी हमारी लाइव्स ऐसे ही बेकार नहीं गए, हमने कुछ चीजें बचा ली। ये बोलती है हो क्या तुम दारू नहीं पी थी? और बोलती नहीं मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। रोल नंबर 1 है थीफ का, वो है सारी सस्पेक्शन चीजें इरेज कर दे। और उसके मतलब एक पोटली होती है हाथ में, वो बोलता मैंने वो उसे ले लिया था, मैंने उससे ट्रिक करके ले लिया ये, मुझे लगता है की शुड भी इनसाइड होगा इसके। और ये दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। ये बोलता है तुम सच में एक ए रैंक पॉकेट मार हंटर हो। और पास्ट में ये लोग बातें भी करते हैं मैं एक डी रैंक हंटर के साथ कैसे काम कर सकता हूँ। और गनवॉन बोलता है सो तुम नहीं काम करना चाहते, मेरा मतलब ये नहीं है। और एकदम से ये शो ऑफ कर रही होती है और ये एकदम मुंडो खिलस रहा होता है, बोलता है मैं मेरे लॉर्ड के एक बात मानूंगा लेकिन मुझे लगता है मैं इससे ज्यादा बेटर हूँ। ऑनेस्टली एक डी रैंक हंटर वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा मेरे लिए। स्टिल अभी भी तुम ऑब्सेस्ड हो ओवर रैंक्स, तो देन मेरे लिए क्या रैंक मैटर करता है तुम्हारे लिए? मेरे हिसाब से आप एक ए रैंक हंटर या उससे भी ज्यादा हो माय लॉर्ड। ओह एटलीस्ट ए रैंक। देन इफ अलाइस वो मेरी किताब चोरी कर सकती है बिना मुझे नोटिस हुए, तो वो बोलता है अगर मैं सोचूं तो वो डी रैंक हंटर कैसे हो सकती है, वो भी एक एटलीस्ट बी रैंक तो हो सकती है। लेकिन क्या सच में अभी पास्ट का सीन खत्म होता है, प्रेजेंट में ये बोलती है क्या सच में ये की ये पाउच में होगा? सच में इसे देखना चाहती हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। और ये बोलता है सच में उसने एक्चुअली उसने चोरी कर लिया उस चीज को। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सन्नाटा दिखाया जाता है, मतलब बात तो कर रहे हैं और ये थोड़ा आगे देखता है और पास्ट की बात याद आती है कैसे उसने टेक्निकली कहा था कि हम लोग एक एनिमी है, कि उसकी सिस्टर को मैंने थोड़ा बहुत पॉइजन दिया था
और ये बोलती है हाँ एक ट्रू एनिमी है एक दूसरे के, जो हमेशा एक दूसरे के स्मैक मारने के लिए बहुत ज्यादा उतावले होते हैं। और ये एकदम अपनी अच्छाइयाँ दिखाती है। अलाइस बोलती है कि मैं मेरे सामने किसी को इस तरह से मरने नहीं दे सकती, फिर वो चाहे हमारा गेनवॉन ही क्यों ना हो। उसने भी मेरी बहुत मदद की थी। और ये मतलब मुंडा बोलता है तो तुमने मुझे कुछ रीजन के कारण बचाया। और बोलते हैं हाँ यही प्रीटी कूल रीजन है राइट। और मुंडा बोलता है हाँ गेस योर। ये लोग बात करते हैं और एकदम ब्लश कर रही होती है। मुझे तुम बाद में सेव करना। ए हरामखोर उधर देख। और ये जैसे ही देखते हैं मतलब मुंडो के पीछे से वो दीवार टूट चुकी होती है। और हमारा सिन्वो 10 बोलता है यहाँ पे 2 फैक्ट्स है जो उन्हें ओवरलुक कर दिया। फर्स्ट, एवरी माफिया मेंबर इनसाइड थे इंक पवेलियंस में। और नान योंग लैकी, मैंने ओरिजिनली प्लान किया था नेमलेस वेंडर को कैप्चर करने का, तुम्हें पहले मार के। इस मोमेंट में उन्होंने मुझे पॉइजन पिलाया। सनवो 10 को उन्होंने मुझे मारने की कोशिश। सेकंड, जो बीस्ट एट्रीब्यूट था, कैसे उनकी हिम्मत हुई मुझे टारगेट करने की। हाँ, और एकदम से इसका चेहरा दिखाया जाता है और फिर से नाम टैग दिखाया जाता है। रैंक हंटर बीस्ट वॉरियर सनवो 10 एकदम से अपनी जवान चाट रहा होता है। बोलता है हाउ एक्साइटिंग कि तुम मेरा फर्स्ट हंट हो गए इन दिस एज। और ये प्रेडिटर्स रॉर होता है और ये रॉर सुन के ना लोग एकदम से पैरालाइज हो जाते हैं। मुंडो का हाल देखते हैं, अपना सर पकड़ लिया होता है। बोलता है सच में ये स्किल, मेरी बॉडी पूरी ठंडी हो गई। और ये तो एकदम रोने लगती है। बोलते है मेरी बॉडी, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा। और ये एकदम से इसके आगे आ जाता है। उसको बोलता है तुम पीछे ही रहना, तुम एक डी रैंक हंटर हो, जल्दी से भागो। एक खतरनाक से पंच मारता है मुंडो के मुंह पे, वो दूर जाके गिरता है। और वो बोलता है मुंडो मैंने सोचा नहीं था मैं तुम्हें इस तरह से मारूंगा यहाँ, सिंस तुम मेरे पहले हंटर हो बहुत टाइम बाद के। और ये बोलती है अलाइस की मैं सच में अपने ब्रेथ भी प्रॉपरली नहीं ले पा रही। और इसके हाथ देखो गाइस एकदम गोल्डन क्लॉ लग रहे हैं। बोलता है अब ऑफिशियली हंट चालू करते हैं। ये बास्टर्ड सच में ऐसा लग रहा है गेस्ट फिट बीस्ट साइट है, सच में उसे पकड़ो और अपने क्लॉस दिखा। और पता नहीं ये बहुत ज्यादा बॉल विल बना लेता है ऐसा लगता है। और सारे अटैक कर रहा होता है मुंडो पे। और मुंडो भी अपने आलिथ पे कैरी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, पॉइजन टोरेंट मिस्ट मेड ऑफ पॉइजन। हमारा प्लान ये है मुझे पॉइजन स्मेल करा के मारो। और ये सारी स्मेल खुद ही सूंघ लेता है और एकदम से ये स्माइल कर रहा होता है। बोलता है इंडेड तुम स्ट्रगल कर रहे हो मुझसे लड़ने के लिए, मैं और हार्डर स्ट्रगल कराऊंगा, उस पर भरोसा रखो। और मुंडो अपना पेट पकड़ते हुए आ रहा होता है और ये बोलता है मैंने सच में लिया, तुम बहुत ज्यादा फंबल कर रहे हो। और मुंडो बोलता है मैंने देखा, उन्हें मुझे बहुत दूर भेज दिया, डीलिंग विद वन नोजी बीस्ट, ये मेरे लिए मोर इनफ होगा, चलो भाग जाओ यहाँ। और अपनी ये फटाफट से नीडल निकालता है, मैं पैरालाइज कर दूंगा तुम्हारी पूरी रोड स्किल को। और अलाइस यहाँ से भाग रही होती है और मुंडो बोलता है जाओ जल्दी से लॉर्ड को रिपोर्ट करो हमारी इस सिचुएशन के बारे में। जो टिपिकल ड्रैगी होते हैं ऑलवेज फुल ऑफ स्मूथ टॉक होते हैं, ऐसा बोल के ये भाग रही होती है। सिंस मैंने बचाया मेरे ग्रोथ पोर्शन को, चलो मुझे कोल्ड एक्ट नहीं करना, मेक श्योर तुम्हें भी सर्वाइव करना है, समझे। मैं यहाँ पे गिनवॉन को जल्दी से लाऊंगी नो मैटर कुछ भी हो जाए, ऐसा बोल के वो यहाँ से चली जाती है। और ये एकदम से आगे आता है हमारे खूबसूरत से मुंडो पे अटैक करना, लेकिन मुंडो बच जाता है और अपनी नीडल को तैयार करता है एज अ एक्सक्लूसिव वेपन, हैवी नीडल। वो भी करता है लेकिन ये बच जाता है हरामखोर और एक अटैक करता है मुंडो। बोलता सच में ये मेरी ऑलरेडी सेकंड पील है। और पास की थोड़ी बहुत बातें भी याद करता है किस तरह से उसने खतरनाक सा इंटेल स्ट्राइक यूज किया था मुंडो पे। बोलता ये सेकंड वन है, ये मेरी फॉरबिडन पिल है जो यूटिलाइज कर दी मैंने पॉइजन पे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है देन नॉर्मल इनहेंसमेंट स्किल। वो बोलता है तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ मैन, तुम अपने आप को ही होल्ड बैक कर रहे हो मेरे अटैक्स के लिए, ऐसा बोल के ये बहुत ज्यादा अटैक कर रहा होता है मुंडो के ऊपर। मुंडो सब कुछ बच रहा होता है, मुंडो के मुंह से खून भी निकल गया होता है और आंखों से देख रहा होता है एकदम हैरान होकर। और एकदम से बड़ा सा पहाड़ लग रहा होता है और मुंडो को ये कुचलने वाला होता है, एकदम से कॉकरोच की तरह मार दिया होता है। और ये बेचारा दूर टप्पे खाते हुए जा रहा होता है और अपने दोनों हाथ में एक एक नीडल पकड़ लिए होते हैं। बोलता है सिंस मेरी पावर है अब सच में ग्राउंड में कुचल दी गई है, क्या यही है ट्रू पावर ऑफ ए रैंक हंटर। और एकदम से एक अटैक दीवार पे लॉन्च करता है ये 10 और एक खतरनाक सा स्लैश मारता है जिससे मुंडो एकदम से अब दीवार पे बैठ चुका होता है। बोलता है क्या अब तुम यहाँ पे गिव अप करोगे या तुम अब यहाँ से भागना पसंद करोगे। और एकदम से बोलता है हाँ ये कभी कभी होता है। एक कोने में पड़े हुए चूहा अचानक से एक बिल्ले को काटने की कोशिश करता है, पता नहीं ये मुंडो के खरबूजे कैसे आ गए हैं अभी तक, किस तरह से सर सलामत है इसके खरबूजे, क्योंकि ये तो एक लड़का है। तो बोलता है सच में ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, ये स्टाइल के मैं यूज कर रहा हूँ फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और अपनी एक पील खा लेता है, बोलता है मैं एडमिट करता तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इतने स्ट्रांग नहीं हो कि मैं मेरी लाइफ पे गिव अप कर दूं, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लड़ चुका हूँ एक मॉन्स्टर से जो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
मे बी दैट्स वाई मुझे लगता है मैं एक शॉट लेना आता हूँ। वेल ऑफ कोर्स मैं मेरी लाइफ को रिस्क पे डाल रहा हूँ। और एकदम से ये चबाता है, बोलता है मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज। अगर मैं सिर्फ एक अबॉन्ड किया एक डी रैंक हंटर को से भागने दिया तो मैं ओन सेफ्टी भी खुद कर सकता हूँ, ग्रांट कर सकता हूँ। एकदम से आगे आ रहा होता है मुंडो, लेकिन को पास्ट की बात भी याद आता है। वो कैसे बोलती है अगर वहाँ पे गेनवॉन भी होता वो मुझे बचाया था। सच में इतना ज्यादा पागल हो गया हूँ मैं, इस तरह से पागल लोगों के अराउंड हैंग आउट कर रहा हूँ। और एकदम से मुंडो ने पकड़ा था ये निडल को अपने चेस्ट पे, एकदम से वो मार देता है निडल को, बोलता है सो ब्रिंग इट ऑन यू सन ऑफ बिच। ये परफेक्ट चीप सेंटिमेंटल स्टेटमेंट है टू किल माई सेल्फ। ऐसा बोलते ही ये बेचारा खून थूक देता है मुंह से। अब अगले चैप्टर में क्या होता है, हमारा मुंडो जीतता है या ए रैंक हंटर, क्योंकि ए रैंक का तो पड़ला भारी लग रहा है। क्या होता है वो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाय।